अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा प्रैक्टिकल की तरफ सफ़र शुरू हुआ था कि स्टूडेंट के चंद सवालात की वजह से दोबारा हमें जो है थ्योरी की तरफ जाना पड़ गया। स्टूडेंट्स जो अक्सर इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि ज्वेलरी मेकिंग के हेड के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। वो एक स्टूडेंट कहता है कि हम किसी भी सर्च इंजन के अंदर ज्वेलरी मेकिंग लिखते हैं तो उसके अंदर इतनी सारी ढेर सारी चीज़ें निकलती हैं कि हमें अपने रास्ते का तयन करना मुश्किल हो जाता है। तो सर आप ज़रा ज्वेलरी मेकिंग को एलेबोरेट कर दें कि इसके हेड के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्योंकि ज्वेलरी मेकिंग एक बड़ा वसी सब्जेक्ट है जिसमें ज्वेलरी मेकिंग के हर तरह के तरीके, जिसमें प्रीशियस, नॉन प्रीशियस, आर्टिफिशियल, फैशन ज्वेलरी और जो है ट्रेडिशनल ज्वेलरी और विंटेज ज्वेलरी, फिर इसके टूल्स और इसकी टेक्निक्स, पता नहीं क्या क्या खुल जाता है। तो स्टूडेंट को अपने रास्ते का तयन करना मुश्किल हो जाता है। आज हम ज्वेलरी मेकिंग को एलेबोरेट करेंगे। ये ज्वेलरी मेकिंग की सेग्रीगेशन मेरे मुख्तलिफ वीडियो पर मुश्तमिल होगी, लेकिन इसकी इब्तदा हम आज से फैशन ज्वेलरी से करेंगे। फैशन ज्वेलरी ऐसी ज्वेलरी को कहते हैं जिसमें कीमती धातुओं, कीमती पत्थरों या कीमती मटेरियल्स की बजाय सस्ता और आर्टिफिशियल मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, और इसे आम तौर पे फॉर्मल ड्रेस की बजाय कैजुअल ड्रेस और मैचिंग के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इमिटेशन, आर्टिफिशियल या फेक ज्वेलरी आम तौर पे सस्ती धातुओं से बनाई जाती हैं, जिसे बाद में गोल्ड प्लेटिंग या केमिकल फिनिशिंग से खूबसूरत बना दिया जाता है, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए रियल गोल्ड ज्वेलरी वाले टूल्स और टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। ये ज्वेलरी भी नकली नगीनों और कॉपर और ब्रास के वायर से बनाई जाती है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, इसमें नगीनों को या तारों को आपस में किसी भी डिज़ाइन के मुताबिक जोड़कर और लपेट कर ज्वेलरी तैयार की जाती है। बीडर ज्वेलरी भी आर्टिफिशियल मोतियों को धागों और नायलॉन की तारों में परोकर तैयार किया जाता है। इसे अपनी ज़ुबान में प्रोई, पटवा या बीड स्ट्रिंगिंग भी कहा जाता है। मोतियों के कलर स्कीम या कॉम्बिनेशन से डिज़ाइन को ज़ाहिर किया जाता है। जी, थ्रेडेड ज्वेलरी किसी न किसी बेस मटेरियल पर धागे लपेट कर तैयार की जाती है। बेस मटेरियल के तौर पर प्लास्टिक और सस्ती धातुओं की ज्वेलरी इस्तेमाल की जाती है। और गोटा ज्वेलरी ऐसी लेसेस और रिबन से तैयार की जाती है जो देखने में चमकीली धातें मालूम होती हों, और आमतौर पर ये सुनहरे, सिल्वर या कॉपर कलर में बनाई जाती हैं, जिसे शादी की रसूमात में इस्तेमाल किया जाता है। और डो ज्वेलरी बनाने के लिए पहले डो तैयार की जाती है, जो कॉर्न स्टार्च, जर्मन ग्लू और फूड कलर्स को आपस में गूंद कर बनाई जाती है, और इस डो से आमतौर पे मुख्तलिफ फूल तैयार किए जाते हैं जो रूम टेम्परेचर पर ड्राई हो जाते हैं, जिनको बाद में असेंबल करके ज्वेलरी तैयार कर ली जाती है। जी हाँ, और वुडन ज्वेलरी बनाने के लिए ज़्यादातर पॉपुलर या पाइन वुड की लकड़ी इस्तेमाल की जाती है, जो वज़न में हल्की और काम करने में नर्म और सॉफ्ट होती है, जिसे बाद में सैंडिंग और फिनिशिंग करके इसे लैकर के साथ सील भी किया जा सकता है, और इस पर पेंट भी हो सकता है, या इसमें मेटल का इनले वर्क भी किया जाता है। टेराकोटा, ये ज्वेलरी कुदरती घुंदी हुई मिट्टी या नेचुरल क्ले से बनाई जाती है, जिसे सिरामिक ज्वेलरी भी कहते हैं। नेचुरल क्ले को हाथों से या सांचों से जेवरात के मुख्तलिफ पार्ट्स में बनाकर उसे शीशा पाउडर से ग्लेज या मैट फिनिश में तैयार करके ओवन में बेक किया जाता है। और लेदर ज्वेलरी बनाने के लिए स्क्रैप या नए लेदर की शीट्स के अलावा चंद टूल्स जैसे कैंची, होल मेकिंग या पंच मेकिंग मशीन या पुशर और हैमर और रिवर्ट्स और ग्लू वगैरह की ज़रूरत होती है, और इसके साथ आर्टिफिशियल पर्ल्स या प्लास्टिक और मेटल की फाइंडिंग्स आप इस्तेमाल करके लेदर ज्वेलरी बना सकते हैं। एक्रेलिक ज्वेलरी ज़्यादातर कमर्शियल बुनियादों पर बल्क मिक़दार में बनती है, जिससे प्लास्टिक मोल्डिंग मशीनों, डाइयों या एक्रेलिक शीट को लेज़र कटर से मुख्तलिफ ज्वेलरी पार्ट्स में काट कर तैयार किया जाता है। लेकिन एक्रेलिक शीट पर डिज़ाइन ड्रॉ करके अब ज्वेलर 100 से काट कर
گھر پر بھی خوبصورت ایکریلک جیولری تیار کر سکتے ہیں۔ اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔